तुमको बुलाना तुमको बुलाना मेरे लिए मरने जैसा है। ज़िंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो लेकिन वो कभी भुला ना पाए। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुमको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि तुम कहीं मुझे भुला ना दो। आई लव यू दोस्त। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमको कह के गई थी ना कि चावल चढ़ा के जा रही हूं और तुम चावल जला दी। तुम जैसी बहू को ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और तुम ये हंस क्यों रही थी? चावल जल जाने से मारी। चावल जल जाने से तुम हंस रही थी? हाँ? नहीं, रो रही थी। सुनो, हमको पागल समझ रही हो क्या? आने दो मेरे बेटे को। चमड़ी नहीं उधेड़वा करके रख दिया तो फिर काहे का? नहीं माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, पर उनसे कुछ मत कहिएगा। आपको तो पता है कि वो मुझे कितना मारते हैं। बिना कपड़े का घर में बंद करके खाना पीना बंद कर देते हैं। मैं ये सारे दुख किससे कहूँगी? मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ तो कहते हैं तुम्हारे खुद का मामला है, तुम खुद देखो। आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती है? ओ जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार ये दिल ना कर पाए। अरे यार, अंदर भी आ जाओ, तुम्हारे लिए रोज दरवाजा खोल के रखती हूँ, आ भी जाओ। चाय पीजिए। अरे वाह, इलायची भी डाले हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारे चाय में। दूसरे लोगों के चाय में डालेंगे तब तो दुकान बंद करना पड़ जाएगा। तुम्हें पता है आज मेरी माँ फ़ोन की हुई थी और कह रही थी तुम्हारा दोस्त छोटू कैसा है। तो मैं बोली, माँ तुमसे दूर रहकर एक वही तो अपना लगता है। पता है फिर माँ क्या कहती है? अरे कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो? जैसे तुम्हें हंसी लगी वैसे बिल्कुल मुझे भी हंसी आ रही थी मम्मी की बातों पे। लेकिन मैंने माँ से कहा वो बहुत ही प्यारा और भोला भी है। वो सब तो ठीक है। सुनो ना, अपना ये गाना सुना दो ना, उसके बाद दुकान पे जाना है। अरे यार, तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही सिंगर और गाने लिखने का बहुत ही शौक है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है मेरी आवाज़ कितनी गंदी है। 4 लाइन लिखी हूँ, उसी गाने को बार बार गाते रहती हूँ। यदि प्यार किसी से हो जाए, इजहार ये दिल ना कर पाए।
और बस एक ही लाइन को कंटिन्यू गाते रहती हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे गाने और आवाज़ का ना दीवाना हूँ। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अच्छा या बुरा इंसान खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। अरे यार वाह, तुम तो मुझे खुश कर दिए। पता है यार, मुझे ना बचपन से पढ़ाई के साथ साथ गाने की भी हॉबीज़ है, इसलिए मैं गाना गाती हूँ। लेकिन पता नहीं कभी सिंगर बन पाऊंगी भी या नहीं, कहीं ये मेरा गाना अधूरा ही ना रह जाए। अगर कभी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे गाने को पूरा करेगा। पक्का वादा करो। पक्का वादा। लेकिन ना एक दिक्कत है, हम कोई गाना वाना के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। पता है फिर माँ क्या कहती है? अरे कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? अरे कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? आह, अरे ये घूंघट लगा के क्यों आए हो? है कथी का घूंघट डाल के आए हैं? धूप नहीं दिख रहे हैं? कितना धूप है, घूंघट डाल के आए हैं। हाँ, लीजिए चाय पीजिए। रात भर नींद नहीं आई है, रुको मैं मुंह धो के आती हूँ। क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? यही सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है कारण। बात टाल दी है। हाँ सही बात है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का फोन ऑन आए थे कि नहीं? कैसी हैं? वो तो रोज ही करती हैं, बहुत परेशान थी, यहाँ आने के लिए जिद कर रही थी। क्यों, क्या बात है? अरे यार, माँ का कॉल आया था, कह रही थी तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, कैसे तैयारी करेगी, कैसे खाना बनाएगी। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें समझाई हूँ। मैं उन्हें कही कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे तो इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है, तुम्हारा दोस्त है ना। बताओ कब से एग्जाम? 1 दिन बाद से है। ठीक है, तो अब सुनो, जब तक तुम्हारा एग्जाम रहेगा चाय दुकान बंद। अरे नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, तुम मेरे कारण खुद का नुकसान मत उठाओ। जाओ, बोल के दिल दुखा दिया ना। अरे बाबा ठीक है, जाओ दुकान बंद करके आ जाओ। जब तक मेरा एग्जाम है तुम यहीं रहना और मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ये हुई ना बात। जिंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो लेकिन वो कभी भुला ना पाए। तुम्हें देख के तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी बातें कर देते हो कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा उसी के पास सारा ज्ञान हो। चलो ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो। जाता हूँ दुकान पे, बर्तन वर्तन भी धोना है, फिर धो धा के आता हूँ शाम को। फिर मस्त तुमको गर्मा गर्म चाय पिला के एकदम मस्त काम करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा। चलो ठीक है, चलता हूँ, शाम को आता हूँ। ठीक है, चाय पी लेना। ठीक है, पी लो। बाय बाय।
यदि प्यार किसी से हो जाए इजहार ये दिल ना कर पाए, और बस एक ही लाइन को कंटिन्यू गाते रहती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे गाने और आवाज़ का ना दीवाना हूँ। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अच्छा या बुरा इंसान खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। अरे यार वाह, तुम तो मुझे खुश कर दिए। मुझे ना बचपन से पढ़ाई के साथ साथ गाने की भी हॉबीज़ है, इसलिए मैं गाना गाती हूँ। लेकिन पता नहीं कभी सिंगर बन पाऊंगी भी या नहीं, कहीं ये मेरा गाना अधूरा ही ना रह जाए। अगर कभी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे गाने को पूरा करेगा। पक्का वादा करो। पक्का वादा। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आए थे कि नहीं? कैसी हैं? वो तो रोज़ ही करती हैं, बहुत परेशान थी, यहाँ आने के लिए जिद कर रही थी। क्यों, क्या बात है? अरे बाबा ठीक है जाओ, दुकान बंद करके आ जाओ। जब तक मेरा एग्ज़ाम है तुम यहीं रहना और मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ये हुई ना बात। ज़िंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो लेकिन वो कभी भुला ना पाए। जाता हूँ दुकान पे, बर्तन वर्तन भी धोना है, फिर धो धा के आता हूँ शाम को, फिर मस्त तुमको गर्मा गर्म चाय पिला के एकदम मस्त काम करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा। बात सही है, बिंदास कह दो, सस्पेंस मत पैदा करो। देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ गुस्सा मत होना। कहीं ये आई लव यू तो नहीं कहना चाहते? मैं कहना चाहता था कि तुम पढ़ती रहो, तुम्हारा पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम पढ़ती भी रहोगी और मैं अपने हाथों से खाना भी खिला दूंगा। क्या हुआ? एक सच्चा प्यार करने वाला दोस्त ही इतना ख्याल रख सकता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ दोस्त, आओ खिला दो मुझे। जब प्यार किसी